ये जॉइंट जैसे जोर से बाजी खींचने पर ये जॉइंट पूरा खिसक के बाहर आ जाता है और अंदर हड्डी में फंस जाता है। उसको निकालने के लिए एक तरकीब है, उस तरकीब को मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तब भगवान का रूप होता है। मेरे को एक जानकारी है ओनली जबड़े की, इसलिए मैं जबड़ा बैठा के दे देता हूँ। बाका फटाई बोलने का सवाल ही पैदा नहीं आता, पूरा बाका जबड़ा पूरा फटा पूरा फटा का फटा रह जाता। मतलब कोई चीज़ न तो बेरा होता न कुछ। अगर लकवा होगा वो एक अलग चीज़ है। अगर ये अब्बासी लेते लेते जोर से जो अब्बासी खींचते तो जॉइंट पूरा खिसक जाता है। ये जॉइंट मैं बैठा दूंगा 1 सेकंड के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार पाटी। अरावली न्यूज 24 चैनल अपने सायरा क्षेत्र के गुना क्षेत्र की विशेष प्रकार की खबरें बताती हैं, जनहित के मुद्दे उठाती हैं एवं आपको हमेशा अपडेट रखती हैं। साथ ही आज ऐसे हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पंचायत समिति सायरा के ही एक पदड़ा गांव है, जिसमें हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं वो रामलाल जी सोनी हैं। तो सबसे पहले हम सोनी जी का हमारे अरावली न्यूज 24 चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे भी ऑडियंस की तरफ से भी हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं अशोक भाटी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका यहाँ पर पधारने पर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो सोनी जी से एक हम खास विशेष विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये आपको बताता है कि जिस तरह से कोई इंसान को अगर किसी तरह की ये मुंह का जो जबड़ा है ये खुल जाता है, उसके बाद में जब सोनी जी के द्वारा उसको वापस सही सेट किया जाता है, जिससे उनको आगे वाले जो भी महिला है पुरुष है उसको दर्द होता है, उसकी दर्द में राहत मिलती है। तो सोनी जी आप बताइए किस तरह से वो बीमारी होती कैसे, सबसे पहले बताइए आप। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूँ, मैं पदराड़ा गांव रामलाल सोनी, पूर्व सरपंच, राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित, वर्तमान 1008 श्री पद्मनाथ भगवान प्लाज्मा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। और मैं श्री पद्मनाथ भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनके आशीर्वाद से मैं एक ऐसी घटना जो लोगों के बारे में होती हैं जो मेरे को जानकारी है, करीब 15-20 साल से ये जानकारी मेरे को है कि लोगों का जबड़ा अब्बासी लेने से पूरा खुल जाता है। हल्का अगर खुल जाता है तो कोई भी बैठा सकता है, और अगर पूरा खुल जाता है तो जॉइंट अंदर फंस जाता है। उसको बाहर निकालने में बहुत परेशानी होती है। लोग डॉक्टरों के पास में जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, बड़ा ऑपरेशन होगा, जबड़ा पूरा खोलना पड़ेगा, जबकि ये कोई जबड़ा खोलने वाला मामला नहीं है। इसमें एक नस को दबाना पड़ता है, वो बैठ जाता है। करीब 10-15 साल में 30-40 केस मेरे पास में आए हैं, मगर मैंने किसी का नाम यहाँ पर लिखा नहीं और न लिखता था। अब केस ज़्यादा आने लगे मेरे पास में, सीरियस केस आने लगे, तब मेरे को जानकारी हुई कि लोग बहुत दुखी हैं और बहुत से लोग इसको बैक लिस्ट में डाल देते हैं और उनकी सेवा के लिए बोलते हैं, जबकि ये कोई लकवा नहीं है। ये जॉइंट पूरा खिसक के पूरा बाहर आ जाता है और अंदर फंस जाता है। उसको निकालने में एक स्प्रिंग को दबाना पड़ता है, तब जाके ये मतलब खटका ऊपर पड़ता है। ऐसे करके मेरे पास में अभी 30-40 केस यहाँ से पहले आए हुए हैं। मैंने किसी का नाम लिखा नहीं था, अमुक अमुक नाम अभी मेरे को याद है जो जिन्होंने मैंने रिकॉर्डिंग की है। अभी वर्तमान में बड़ा 3-4 सीरियस केस आए मेरे पास में, जिन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया। कई डॉक्टरों के पास में लेके गए, वाघावास लेके गए, उदयपुर लेके गए, सब दूर लेके गए। तब बीच में 6 महीने पहले राम सिंह जी का मेरे फ़ोन आया था घाणेराव से कि राम साहब, हमने सुना है कि मतलब आपको जबड़ा खिसक जाता, उसको बैठाते हो। मैं कि भाई बैठाता हूँ, अगर जबड़ा खिसक गया है तो मैं बैठा दूंगा, अगर कोई दूसरी बीमारी है तो वो मेरे को जानकारी नहीं है, मैं किसी को भ्रम में नहीं डालता। कि दे यार, हमारे के रिश्तेदार है यहाँ के कलथाना के डूंगर सिंह जी, मोहब्बत सिंह जी, उनके भाभी का जबड़ा डग गया है, जो करीब 1 महीना होने आया है। अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास में लेके गए, मगर अभी ठीक नहीं हो रहा है। और हमने सुना कि आप इसको बैठाते हो, मैं कि आप लेके आना। 11 दिन तक मैंने उनकी इंतजार की, नहीं आए, और वो कहीं केलवाड़ा और आउटसाइड में और लेके गए उनको, भाभी जी को। फिर उनको छमसी से पानी, पतली चीज़ कोई गले में उतरती थी, वो होता, खाना नहीं खा सकते थे। 1 महीने से उनका खाना पीना बंद था। तो फिर लास्ट में 11 दिन पूरे होने पर मैं बाहर जा रहा था और मेरे फ़ोन आया अचानक डूंगर सिंह जी का, कलथाना वाले का, कि राम साहब कहाँ हो? मैं कि मैं पदराड़ा। कि यार हम पदराड़ा आ रहे हैं, सब जगह गए, देखे, लास्ट आपके पास में भी हम, मैं आपको देखे हमारे, मैं कि आप लेके आओ। मैं कि 11 दिन की बात है, आप आए ही नहीं। कि यार हम दूसरी जगह चले गए, वाघावास गए,
30-40 हज़ार रुपये वहाँ खर्च किए, उदयपुर गए 20-30 हज़ार रुपये वहाँ खर्च किए, मगर कोई आराम नहीं पड़ा है। मगर अब लास्ट है इनकी ज़िंदगी और बैक लिस्ट में डाल दिया है इनको और इनकी सेवा हम कर रहे हैं। हमें कि एक बार लेके आओ। टेम्पू लाया, खड़ा किया दुकान के बाहर और आके बैठा। मैंने देखा उनका, मैंने कहा इनकी हालत तो होगी ख़राब, खाना पीने का मतलब ही नहीं। फिर भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम लेके मैंने जैसे अंगूठा दबाया, खड़ाक से 2 सेकंड के अंदर उसी समय बैठ गया और उनको आत्मा को शांति मिली। बहुत खुश हुए, पूरा परिवार खुश हुआ। आज वो उनकी जानकारी आपको दे देंगे, अपना नाम दे देंगे, वो पूरा आपको विवरण वो दे देंगे कि वास्तविकता मतलब क्या थी। इसमें अगर कोई आप जादू टोना टाइप करते हैं या कोई आप मंत्र के द्वारा करते हैं या केवल आपके हाथों से आप कुछ उसको सेट करके बनाते हो, उसमें क्या है? मैं हाथों से सेट करता हूँ। उसमें स्प्रिंग को दबाना पड़ता है। एक हड्डी में जॉइंट स्प्रिंग टाइप होती है जो खटका पड़ता है एकदम खड़ाक से, उसकी आवाज़ आती है, उसको दबाना पड़ता है, तब जाके ये यहाँ पर अभी नवीन जी के पास में 2-3 केस गए, बहुत कोशिश की उन्होंने। फिर यहाँ पर आए अभी 6 दिन पहले, 10 दिन पहले, 22 तारीख की बात है, 3 केस आए अभी। फिर नवीन जी ने बोला यार क्या पदराड़ा लेके राम जी के पास में जाओ, अगर वो बैठा सकते, नहीं तो उदयपुर लेके जाओ या अहमदाबाद लेके जाओ। फिर यहाँ पर रात के 2 बजे आए और मेरे को उठाया मेरे बच्चे ने कि नीचे कोई मैं आए हैं, उनके कोई जबड़ा खिसक गया। फिर मैं बाहर आया, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह लिए, उनको जैसे ही खड़ा बैठाया उसी समय 5 सेकंड के अंदर उसको मैंने बैठा के दे दिया। उसके बाद में एक केस अभी और आया ताज़ा 6 दिन पहले, सुबह 6 बजे की बात है। एक औरत को लेके आए, वो भी कमोल का ही था केस। कंन सिंह जी परमार का केस है, उनके मिसेज को जबड़ा डग गया था, उसको मैंने बैठा के दिया अभी ताज़ा। और एक सीरियस केस और आया कमोल का, जो अहमदाबाद इलाज कराया उसका पूरा वो देंगे आपको विवरण। अहमदाबाद इलाज कराया, अहमदाबाद से कमोल लेके आए, कमोल भी उनका इलाज नहीं हुआ। फिर यहाँ पर हमारे एक वेदरा जी रहते थे, उनके पास में लेके आए। तो मेरा भाई, बड़े भाई साहब शंकर जी वहाँ पर बैठे हुए थे। वेदरा जी बहुत कोशिश की, पूरा उसका भोगना मतलब सूझ गया, पूरा जबड़ा सूझ गया। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि मेरे राम जी मेरे भाई साहब बैठा देंगे। अरे यार हम इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम नहीं बैठा सकते, तुम्हारे भाई साहब कैसे बैठा सकते हैं? अहमदाबाद से लेके आए, बड़े बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया, इनका ऑपरेशन के लिए बोला है, और आप कह रहे हो कि हम बैठा देंगे? क्या बैठा देंगे? फिर मेरे फ़ोन आया कि राम जी आप यहाँ आओ मेरे ऑफिस के अंदर। मेरे साथ दुकान पे कोई है नहीं, आप यहाँ पर पधार जाओ, क्या बात है? फिर उसके लहरनाथ के बहन को यहाँ पर लेके आए। 2 महीने से करीब उसका पूरा सोजिश हो गई। फिर भगवान का नाम लेके मैंने अंगूठा डाला, करीब 1 मिनट के अंदर उसी समय खड़ाक से खटका पड़ा, बैठा। अभी तो वो मौजूद है, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। नाथू सिंह जी देवड़ा बोरावाली मारड़ी, उनके मिसेज का, ये जितना मेरे नाम पे आए वो मैं अभी इनकी सबकी एंट्री कर रहा हूँ। पहले एंट्री नहीं करता था मैं, हकीकत। तो अब जिनको लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है तो लोग इनको बैक लिस्ट में डाल देते हैं और फिर इनकी सेवा के लिए बोलते हैं भाई इनको तो लकवा हो गया, जबकि ये लकवा नहीं है। ये जॉइंट जैसे जोर से बाजी खींचने पर ये जॉइंट पूरा खिसक के बाहर आ जाता है और अंदर हड्डी में फंस जाता है। उसको निकालने के लिए एक तरकीब है, उस तरकीब को मैं मतलब चलाता हूँ। मेरे पास में कोई जादू नहीं, न कोई टोना है ये, क्योंकि ये मेरे घर पे ही मेरी माँ के हुआ था। अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास में लेके गए, एक ही कंपाउंडर था खुमान सिंह, उस समय मैं बैठाता था। मैंने उनको बहुत बोला मैं कि भाई 1000, 2000, 5000 रुपये लेने हो मेरे से ले लो, मेरी माँ का मतलब ये आप चले जाओगे बाहर तो मैं कहाँ ले जाऊँगा। 6 दिन तक उदयपुर लेके गया मेरी माँ को, नहीं बैठा। फिर खुमान सिंह कंपाउंडर ने क्या करके उसको बैठाया। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को सिखाओ, नहीं सिखाया। मैं कि 1000, 2000 खुमान सिंह का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ सोगना पड़ावली, उस समय टेलीफोन भी नहीं थे पूरे। फिर मैंने उनको रविवार के दिन, छुट्टी के दिन घोगुंदा आए, उनको बुलाया। मैंने कहा यार कुछ करके मेरे को आप सिखा दो, 5000 ले लो, 10,000 ले लो, कहाँ से बैठाना पड़ता है मेरे को आप समझाओ। उन्होंने नहीं समझाया। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ के जबड़ा डग गया और खुमान सिंह यहाँ नहीं था। मैंने उसको देख लिया खुमान सिंह को कहाँ से ये दबाता है, तो वो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई। मैं वहाँ से सीख गया। उसके बाद में 5-6 बार मेरे माँ के डगा, उसके अभी एक गाड़ी के डग गया, अभी 3-4 बार डग गया। और वो औरत लेके आती है गाड़ी को, यहीं का है, डालू गाड़ी का छोकरा है, यहाँ पर लेके आता है, उसके भी डग रहा है। सेमड़ का एक राठौड़ राजपूत है, दिन को लेके आया, बचपन छोरा था 25 साल का। मतलब लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है कि भाई वास्तविकता मतलब ये क्या बीमारी है।
मतलब कई बार समस्या में ही समाधान निकलता है और आज ये सेवा का काम करते हैं। आप जो यहाँ पर आते हैं, अपने जो भी पेशेंट है, जो तो दुखी लोग हैं, उनसे कोई पैसे वगैरह कुछ लेते हैं आप? नहीं, उनका किराया भी मैं यहाँ से मेरे से लेके जाओ, चाय नाश्ता वगैरह मेरे घर से, कोई मतलब ना कोई चाहिए, भगवान की कृपा है मेरे पे, उनका नहीं चाहिए। आप ये दावा करते हो आप डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर तब भगवान का रूप होता है। मेरे को एक जानकारी है ओनली जबड़े की, इसलिए मैं जबड़ा बैठा के दे देता हूँ। बाका फटा का फटा रह जाता है, न तो पानी पी सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, न कुछ उतरता है। बोल भी नहीं पाते? नहीं, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं आता। पूरा बाका जबड़ा पूरा फटा पूरा फटा का फटा रह जाता है, मतलब कोई चीज न तो बेरा होता न हल्का, अगर कोई डग जाता है तो कोई भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता है, मगर पूरा खिसक के अगर अंदर फंस जाता है, दोनों हड्डी के ऊपर का अलग होता है, नीचे का अलग होता है। एक पेशेंट मेरे आया अभी, यहाँ का कमलगढ़ा का प्रताप सिंह करके नाम है। 1 मिनट हुआ, साला जबड़ा बैठ नहीं रहा। मैं क्या बात है, जबड़ा क्यों नहीं बैठ रहा? दब ही नहीं रही है नस। मैं कि है तो बाका फटा हुआ है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कि नीचे से नहीं दब रहा है और ये ऊपर से, ऊपर का जबड़ा खिसक गया है। फिर ऊपर को मैंने हटाया, तब जाके वो बैठा। अब वो दोनों जानकारी मेरे को मिल गई, नीचे वाला जबड़ा अलग है, ऊपर वाला अलग है। मतलब जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और आपका ये लोगों के प्रति आपका एक ये नाम भी बढ़ रहा है कि भाई किसी के जबड़ा किसी के भी खिसक जाता है, जबड़ा खुल जाता है, तो पदराड़ा में रामजी सोनी है वो इसको सेट करते हैं और किसी तरह कोई शुल्क नहीं लेते हैं और किसी भी तरह का लोगों को ये ऐसे भी नहीं बोलते कि मैं डॉक्टर हूँ। ये भी हम पड़ताल करने के लिए इन्होंने बताया था, भाई मेरे एक्सपीरियंस था, मेरे घर में परिवार मम्मी के साथ में इस तरह की घटना रोज होती थी, तो इन्होंने उसके द्वारा इनको एक्सपीरियंस हो गया है और आज ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। प्लाज्मा का केस आया, कलवाणा का केस आया, सेमड़ का केस आया, कमोल के 5-6 केस आए, ल्याऊ के आए, तरपाल के आए, पदराड़ा के 3 केस आए, मगर मैंने आज दिन तक लोगों से कोई न फोन मांगा न नंबर लिया। अब मेरे को जानकारी होने लगी है कि लोग इससे दुखी है, तब मैं इनके सब नंबर ले रहा हूँ और वीडियो भी ले रहा हूँ। अभी 2 की वीडियो मैंने ले ली है और आगे जानकारी मैं दे रहा हूँ। ओनली अगर लकवा होगा वो एक अलग चीज़ है, अगर ये अब्बासी लेते लेते जोर से जो अब्बासी खींचते तो जॉइंट पूरा खिसक जाता है। ये जॉइंट मैं बैठा दूंगा 1 सेकंड के अंदर, भगवान की कृपा मेरे पे। तो इन्होंने ये भी कहना है कि मैं किसी तरह का डॉक्टर नहीं हूँ और जो अब्बासी के द्वारा किसी का जबड़ा खुल जाता है, जो उसको केवल ये एक नस दबा, इनको पूरा इसका जो एक एक्सपीरियंस हो गया है उसके आधार पर पूरा सेट कर सकते हैं। इनको ये भी दावा किया कि मैं नहीं तो कोई डॉक्टर हूँ, नहीं कोई वेद हूँ, नहीं कोई मैं जानकार हूँ और नहीं भी किसी तरह का मैं अलग से कोई टोटका मोटकी करके मैं ये कार्य करता हूँ। तो सोनी जी, आप ये बताइए कि इस तरह के सेवा कार्य करके आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा मतलब महसूस होता है कि मतलब मैं बहुत शांति मेरे को प्रदान होती है। और जो जो केस मैंने बैठा है मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उनके वो खुद कहेंगे, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, वो खुद कहेंगे कि वास्तविकता ये हम डॉक्टर के पास में लेके गए, डॉक्टर ने मना कर दिया, वहाँ फला फला लेके गए, महेंद्र सिंह जी के पास में लेके गए, गोगुंदा लेके गए, लास्ट में मेरे पास में आए, किसी ने जानकारी दी कि भाई पदराड़ा के अंदर राम जी बैठा रहे। तो अब मेरे को जानकारी देनी जरूरी होगी लोगों को कि भाई ऐसे केस गमितों में या किसी के में भी, मतलब समाज में किसी के भी, जी हाँ, वो अनजान होते हैं, वो नहीं समझते, इनके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। अपने अपने क्षेत्र बहुत से लोग इसको टोटका टोटकी भी समझ लेते हैं, किसी तरह की कोई देवी देवता का प्रकोप भी समझ लेते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा अंधविश्वास भी दूर करना। जी, मैं यही चाहता हूँ कि ताकि ये लकवा नहीं है, ये जॉइंट खिसक जाता है, इससे मतलब आपको जानकारी पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों के लिए आपसे एक निवेदन करते हैं, अगर आपके नंबर इसमें बोल दोगे आप, तो कोई भी अगर अपने न्यूज़ देखने वाला है इस तरह का, ये पूरा ही अपना ये वार्तालाप देखेगा, उसको भी अगर आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके नंबर बोल दीजिए इसमें। 9414850893। इस किसी भी समय सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ, मेरी तैयार है। अभी वर्तमान में मैं खेड़ ब्रह्मा मेरे बच्ची के वहाँ पर गया था, रात को केस आया, 2 दिन तक रुके मेरे लिए, वो डॉक्टर के पास में गए और मैं रात को यहाँ पर 10 बजे 9 बजे खेड़ ब्रह्मा से आ गया और रात को 11 बजे वो यहाँ पर लेके आए, उनका भी मैंने बैठाया अभी। तो आप इस तरह का जो ये काम कर रहे हैं, सेवा का काम पुण्य काम है, परोपकार का काम है, मानव जीवन में परोपकार भी सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आप इसके बाद आप भविष्य में किसी परिवार सदस्य को भी इस तरह की ये जो टेक्निकल है आपके पास में, किसी को देना उचित समझोगे या क्या है? मैं समझ रहा हूँ, मेरे भाई साहब को मैंने बताया था, बहुत कोशिश की, मैंने कहा भाई साहब मैं मान लो कल मिलूँ ना मिलूँ, बाहर चला जाऊँ, मान लो 2 दिन के लिए, इस टाइप को इसको बैठाना है। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर उनसे नहीं बैठा। इसलिए अगर मान लो कोई ज़्यादा कोई नस दबा देवे, कहीं हड्डी टूट जावे, तो वो भी धोखा रहता है।
आज इसलिए क्या होता है ना, सेवा कार्य करते हुए लोग, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, कैसे कई सी बार जो लोग केवल बिना पैसे लिए काम करते हैं और किसी घटना होने पर उनको तक कोर्ट तक और पुलिस तक भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे भी हम ये बोलते हैं, आप जो भी काम करें सावधानी से करें और अपने जो पेशेंट आते हैं उनसे भी पूरी सावधानी, उनका डिटेल लेकर के करें, क्योंकि आजकल पुण्य काम में बहुत सी बार हवन करते भी हाथ जल जाते हैं। जब मैंने कल्ताना का जो केस सुना तो करीब वो 2 महीने से इनके ये ऐसा हुआ था। फिर लास्ट में मेरे पास में लेके आए और मैंने बिठाया, वो पूरी जानकारी आपको देंगे और पूरा विवरण आपको देंगे कल्ताना वाले टोटली। और जितने भी एरिया के अंदर मैंने बैठाए उनके पास में मैं आपको ले चलूँगा मेरी गाड़ी से, वो आपको जानकारी दे देंगे। मुझे बड़ी खुशी होगा कि अगर मान लो लोगों के ऐसा हो जाता है, कलवाना के केस मैंने बैठाए, कमोल के 3-4-5-6 केस कमोल के आए, बोरावाली मादड़ी के आए, ल्याऊ के आए, जितने भी केस मेरे पास में आए 25-26, इसमें से एक भी केस खाली नहीं गया। उनका मैंने कंप्लीट इसमें समय कितना लगता है सेट करने में? 5-10 सेकंड या 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। 1 मिनट में वापस वो रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद एक- खाना पीना खा सकता हो। बिल्कुल खा सकता है आराम से। यहाँ पर चाय पानी पिला के भेजते हैं हम उनको कंप्लीट, और बड़ी खुशी होती है। जेब से पैसे निकालते हैं, मैं कि नहीं, हनुमान जी के नारियल चढ़ा देना, वो मतलब मेरे को पैसे नहीं चाहिए, आपका किराया कितना हुआ मेरे से लेके जाओ, आप वहाँ से पधारे। तो आप देखिए, सेवा का दूसरा नाम रामलाल जी सोनी है, जो अपने अपनी तरफ से इतनी सेवा कर रहे हैं। जो लोग कहारते हुए आते हैं, आशा छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि आजकल एक ऐसा ज़माना चल रहा है कि बहुत से लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं उसको मान लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो किसी के हाथ से एक नस दबाती है, उसका पूरे जीवन में परेशानी समस्या, एक से आप बोल रहे जिस तरह की 1 मिनट में सही हो जाती है। तो हम कुछ विजुअल भी बताएंगे इनके द्वारा, जो किसी पेशेंट का लिया था वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हकीकत में जो इन्होंने जिस तरह से कार्य करते हैं वो भी पूरा हम आपको इसी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी 4 दिन पहले मैं प्लाज्मा मीटिंग में गया था, तो बस स्टैंड उतरा, कुंदन जी वकील साहब साथ में थे, बस स्टैंड उतरा और नवीन जी कंपाउंडर साहब मिले मेरे को बस स्टैंड पे। क्या राम जी यार, ये वो आपने रात को जबड़ा बैठाया? मैं कि यार, क्या 2-3 बार उसके हिस्से किया, मैंने बहुत कोशिश की, मेरे को आप सिखाओ ये कहाँ से दबाना पड़ता है। मैं कि देखो मैं आपको सिखा दूंगा कहाँ से दबाना पड़ता है, आप तो खुद डॉक्टर है। कि यार डॉक्टर है, मगर मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं बैठ रहा। तब मैंने कहा भाई इनको गोगंदा लेके जाओ, उदयपुर लेके जाओ। पहले ये गोगंदा लेके गए, महेंद्र सिंह जी के पास में लेके गए, उदयपुर भी लेके गए, वापस कहीं कहीं लेके गए। इसलिए फिर मेरे को जानकारी मैं आपको बता दूंगा। मेरे को कोई भी अगर सीखे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर किसी को आसान मिले और किसी को मतलब परिवार दुखी है और उनको शांति मिले तो हमें बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ा गर्व होता है, रात को मेरे को नींद भी अच्छी आती है कि भाई इनके चलो यहाँ पर आए और इनके काम हो गया। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारे साथ में रामलाल जी सोनी थे, जो किसी का भी जबड़ा अगर खुल जाता है, किस तरह के जबड़े संबंधी कोई समस्या होती है, एक बार इनको आप दिखा करके, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है 15-20 साल से बोल रहे हैं, तो आप आ सकते हैं। जबड़े संबंधी समस्या के लिए आप आ सकते हैं। आप देखते रहिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल। मैं अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन प्रकाश के साथ में इसी तरह की रोचक सोचक और आपसे जनता के हित की जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।